दोस्तों आज सुबह आपको पता होगा मैंने आपको अपडेट बताया था कि जल्दी बैंकों से मिलने वाला लोन यानी कर्ज और भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25% तक की और भी कटौती कर सकता है। 4 से 6 जून के बीच जो ये आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होनी है, तो इस बैठक के बाद लोन वगैरह में और भी कटौती हो सकती है। होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, गाड़ी वगैरह के लिए सस्ता हो सकता है। ये अपडेट मैंने आपको बताया था, राइट। लेकिन आपको अगर याद होगा तो इसके साथ में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर आरबीआई रेपो रेट कटौती करता है और बैंक लोन सस्ते करते हैं, तो उसके पैरेलल बैंक क्या करते हैं, अपनी एफडी, आरडी वगैरह इनके इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरों में भी कटौती कर देते हैं, है ना। तो अभी तक तो आरबीआई ने रेपो रेट का फैसला लिया भी नहीं कि इससे पहले ही आज एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसके तरफ से अपनी एक स्पेशल आरडी स्कीम पर ब्याज दरें घटाई गई है। यानी लखपति बनने के लिए अब आपको कितना निवेश करना होगा इन नई ब्याज दरों के बाद, क्योंकि ये जो एसबीआई की स्पेशल आरडी स्कीम है, इसका नाम ही लखपति स्कीम ही है, हर घर लखपति स्कीम। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से इसकी ब्याज दरों में कटौती की गई है। ऐसे में अब कैलकुलेशन देखिए, आपको अब लखपति बनने के लिए हर महीने 610 रुपए जमा करने होंगे। जी हाँ, कितने साल तक कितनी बड़ी अमाउंट होने के बाद आप अच्छे ब्याज से लखपति बन सकते हो एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की स्कीम के जरिए। आइए देखते हैं, पूरी गणित कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हर घर लखपति स्कीम में आज ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की है, ठीक है। तो इस कटौती के बाद अब इस योजना में सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.65%, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को यानी सीनियर सिटीजन को 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, हर घर लखपति योजना एक एफडी नहीं बल्कि आरडी स्कीम है। एफडी का मतलब तो होता है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, फिक्स डिपॉजिट में आप अपना पैसा एक साथ बैंक में जमा कर देते हो, जैसे 5 लाख 2 लाख की एफडी कर रहे हो, जो भी है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है आप किस्तों में बैंक में पैसा जमा करते हो, जैसे 1000 रुपए हर महीने आरडी कर दी, 2-2000, 5-5000, जितना भी आप अपने फाइनेंशियल्स को एडजस्ट करते हो उस हिसाब से, है ना। तो ऐसे में दोस्तों एसबीआई द्वारा अब इस आरडी स्कीम पर ब्याज दरों में कटौती के बाद गणित कैलकुलेशन समझिए, अगर आप 10 साल तक हर महीने केवल 610 रुपए भी जमा करते हो, तब भी आपका फंड 1 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसा कि इस योजना का नाम ही है हर घर लखपति स्कीम। तो अगर आप लखपति यानी लाखों में फंड कलेक्ट करना चाहते हो, तो पहला आपका फर्स्ट 1 लाख कलेक्ट करने के लिए आपको हर महीने 610 रुपए जमा करने होंगे। ये देख सकते हैं आप इस टेबल में, 3 साल की आरडी करने पर सामान्य नागरिकों को इसमें 6.5% से भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 6.55%, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 7.05% तक ब्याज मिलता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट थोड़ी और कम हो जाती है, सामान्य नागरिकों के लिए 6.30% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.80% हो जाती है। अब आप समझिए, आरडी की ईएमआई यानी किस्त के जरिए आप पहला 1 लाख रुपए अगर 3 साल में जमा करना चाहते हो, तब आपको हर महीने 2510 रुपए जमा करने होंगे, ठीक है। अगर आप 5 साल की करवाते हो आरडी, तो हर महीने आपको 1420 रुपए मात्र जमा करने हैं और 5 साल बाद आपका फंड 1 लाख रुपए बन जाएगा। इसी तरह से और लॉन्ग टर्म वाले पीरियड में अगर आप जाते हो, 10 साल की अगर आप आरडी करवाते हो, तो हर महीने केवल 610 रुपए जमा करने हैं, जबकि ये भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल 600 रुपए ही है और आपका फंड 10 सालों में 1 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी अमाउंट कलेक्ट करके अच्छा खासा बजट बना सकते हो। वो कहावत है ना कि बूंद बूंद से गड़ा भरता है, तो वैसे ही आरडी स्कीम चाहे आप जरूरी नहीं कि एसबीआई की लखपति स्कीम में लगाओ, कोई भी बैंक की किसी भी रेपुटेड बैंक में लगाना। हालांकि ये आपको बताना चाहूंगा, किसी भी आरडी स्कीम में पैसा लगाते हो ना, तो एक बार उसकी पूरी गणित कैलकुलेशन समझ लिया करो। चाहे कोई बैंक का एजेंट है या कोई भी किसी की भी जरिए आप आरडी स्कीम योजना में निवेश कर रहे हो, तो उनसे पूरा मैथ्स समझ लो एक बार। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है? तो कोई भी भारतीय नागरिक हो, चाहे आपका अकेले या ज्वाइंट अकाउंट है एसबीआई में, तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। माता पिता जो है वो अपने बच्चे के 10 साल से ज्यादा उम्र का होने पर अभिभावक के साथ खाता खोल करके बच्चे के नाम पर भी आरडी योजना शुरू कर सकते हैं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी माता पिता या कानूनी अभिभावक के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। तो काफी फ्लेक्सिबल योजना है। अच्छा, आरडी से कमाए हुए ब्याज पर टैक्स का क्या कैलकुलेशन होता है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हो और उससे होने वाली ब्याज की आय 40,000 रुपए, जो कि सीनियर सिटीजन के मामलों में 50,000 रुपए तक है, तब तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे ज्यादा आय होने पर 10% टीडीएस काटा जाता है। ऐसे में अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे, तो आपको फॉर्म 15H या 15G भरना होगा। अगर आपकी आरडी से सालाना ब्याज की इनकम 40,000 रुपए या 50,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन आपकी कुल सालाना आय जो है ना, उसमें ब्याज की आय भी मिलाकर अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचते हो जिसमें आपको टैक्स भरना है, तो फिर बैंक आपसे टीडीएस भी नहीं काटता है आरडी एफडी के ब्याज का, ठीक है ना। तो ये कुछ सामान्य रूल्स हैं। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर इन नियमों के बारे में और जानकारी चेक कर सकते हैं। बाकी बेसिक आईटीआर रूल्स के बारे में आपको बैंक का बंदा भी बता देगा, जिसके जरिए आप ये आरडी वगैरह स्कीम अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों एसबीआई न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य और जिले का नाम, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की स्कीमें योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।